स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन from the pair of the linear equations for the following problems and find their solution by the substitution method। हमें pair of the linear equations given है और हमें इनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा फाइंड करना है। इसके पहले के 2 पार्ट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको पार्ट 3 करवाऊंगी। पार्ट 3 इज गिवन द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज में खरीदता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। उसके बाद वह 3 बैट और 5 बॉल्स 1750 रुपीज में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बॉल एंड ईच बैट। हमें ईच बैट एंड ईच बॉल की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कंडीशन फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो इस पहले हम क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ द 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। ये हमने मान लिया है कि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है एंड एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो 7 बैट्स की हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x प्लस 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 6y। एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल की हो जाएगी हमारी 6y, और ये कितने में बाई करी है इसने हमारी 3800 रुपीज में। ये होगी हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, लेटर सी बाइज 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक बॉल की कॉस्ट हमने मानी है 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट हमने मानी है x रुपीज, तो 3 बैट की हो जाएगी हमारी 3x। तो 3x प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 4 रुपीज 1750। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स वो कितने में बाई करती है 1750 रुपीज में। इस प्रकार हमें क्या हो गई, ये 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालकर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी गिवन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। हम 6y को अदर साइड ले आए तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो गई, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब हम x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हुई है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 इंटू 3800 माइनस 3 इंटू 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750। हम क्या करते हैं, 3 को 3800 से मल्टीपल करते हैं तो हमें फाइंड हो जाता है 11400 माइनस 18/3 इंटू 6 18 अपॉन 7 प्लस 5/,
अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम 7 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11,400 माइनस 18 बाई प्लस 1 7 जा 7, इसलिए हम क्या करेंगे 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू बाई इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे आ जाएगा 11,400 माइनस 18 बाई, ये क्या इम्प्लाइज करेगा 11,400 माइनस 18 बाई प्लस 5 7 जा 35 बाई इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 को हम अदर साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है 11,400 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 35 माइनस 18 17 बाई इज इक्वल टू, इनको मल्टीपल करके आ जाएगा हमारा 12,250 इम्प्लाइज 17 बाई इज इक्वल टू 11,400 को हम कहाँ ले जाएंगे अदर साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा निगेटिव में। तो 12,250 माइनस 11,400 ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है हमारा, ये इम्प्लाइज कर रहा है हमारा 17 बाई इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 होता है हमारा इक्विवेलेंट टू 850 के। तो हमें बाई की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, इस प्रकार हमें बाई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा बाई इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, इसे 5 टाइम कट रहा है तो 50, तो बाई की वैल्यू हमें क्या इम्प्लाइज हो गई, इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 50। इस प्रकार हमें बाई की वैल्यू क्या हो जाती है 50 फाइंड हो जाती है। अब हम फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6i अपॉन 7 एंड बाई की वैल्यू हमें फाइंड होगी 50। तो हम इस बाई की वैल्यू को एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो हमें इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3,800 माइनस 6 इंटू 50, बाई की रिप्लेस हम क्या लिख देंगे 50 अपॉन 7, ये क्या आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट टू 3,800 माइनस 300 अपॉन 7। तो इस प्रकार हम एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है 3,800 माइनस 300 हो गया हमारा 3,500 अपॉन 7, इसे कैंसिल कर रहे हैं तो ये हमारा कितना टाइम कैंसिल हो रहा है 5 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 500 कैंसिल करके, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रही है हमारी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 500। तो इस प्रकार हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। हमने क्या माना था कि कॉस्ट ऑफ द बैट इज इक्वल टू कितना माना था 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज करेगा हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी हो गई रुपीज एक्स मानी थी तो रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमने क्या माना था बाई रुपीज मानी थी, बाई की वैल्यू हमारी 50 है, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 50। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।